हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, आप सभी ने क्लास 10th में इसी बार क्लास 10th में आपका टॉपिक होगा हेरिडिटी। ऑलराइट, हेरिडिटी में आपने मेंडेलियन क्रॉस पढ़ा होगा। मेंडेलियन क्रॉस पढ़ा होगा, उसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी है और डाई हाइब्रिड क्रॉस भी है। ऑलराइट, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है और डाई हाइब्रिड क्रॉस है। आपको मतलब ये क्रॉस तो आना ही चाहिए। हेरिडिटी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोट्स वगैरह है, सब मेरे यूट्यूब चैनल पे है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप अच्छे से पढ़ के एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं दोस्तों, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो उसी में एक टॉपिक भी है दोस्तों, सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया जो एक बीमारी है, ये आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे समझ सकते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस यदि आपको आता होगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस किसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, ऑलराइट, कितना डिजीज होगा, ये सब हम उसके निकाल सकते हैं। जैसे अगर उदाहरण के तौर पे देखें कि आपने प्लांट के बारे में पढ़ा होगा कि एक प्लांट टॉल होता है, दूसरा होता है ड्वार्फ होता है। ऑलराइट, दूसरा ड्वार्फ होता है। दोनों को अगर हम क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगा हमारा, ये टॉल बनेगा, 100% टॉल बनेगा। लेकिन इसी कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब इसका हम सेल्फ पोलिनेशन कर दें, सेल्फिंग कर दें, तो यहाँ पर हमको चार प्रकार का प्लांट मिलता है। कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, जिसमें ये दो होता है। ऑलराइट, मतलब प्योर टॉल अगर हमसे पूछेगा प्योर टॉल कितना है, तो देखिए ना, 4 में से 1 प्योर टॉल है, मतलब 25% प्योर टॉल होता है। ये कितना, 4 में से 2, ये हो गया हमारा हेटेरोजाइगस। या तो हेटेरोजाइगस पूछ सकता है, ये सब एग्जाम का क्वेश्चन है। हेटेरोजाइगस पूछ सकता है, या इसी को पूछेगा कि इम्प्योर टॉल कितना होगा। इम्प्योर टॉल कितना होगा, तो 50%, 4 में से 2 मतलब 50%। और ये ड्वार्फ है दोस्तों, ये ड्वार्फ है, मतलब प्योर ड्वार्फ कितना हो गया, प्योर ड्वार्फ हो गया हमको 25%। ऑब्वियसली बात है, 100 में से 4 में से 1 है तो 25% हमारा प्योर ड्वार्फ हो गया। तो कुछ उसी मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड है आपका सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया एक बीमारी है जो कि क्या होता है, देखिए, ये एक ऑटोजोमल रेसेसिव डिसऑर्डर होता है। आपने कलर ब्लाइंडनेस के बारे में हो सकता है पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, तो हल्का फुल्का बता रहे हैं कि उसी प्रकार से एक होता है सिकल सेल अनीमिया, जो कि ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। कहने का मतलब ये जो बीमारी होता है, एक जीन में कुछ अगर चेंज हो जाए, आपने पढ़ा होगा डीएनए के ऊपर क्या होता है दोस्तों, जीन होता है जी। यूनिट ऑफ हेरिडिटी यही होता है, जीन ही होता है। हमारा इनहेरिटेंस को कौन कैरी करता है, तो हमारा जीन करता है। तो ये क्रोमोसोम नंबर जो 11 है ना, 11 नंबर क्रोमोसोम पे इसका जीन होता है। तो ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, क्रोमोसोम 11 हमारा तो ऑटोजोमल ही होगा। साथ ही साथ ये क्यों होता है, तो सिंगल जीन म्यूटेशन और पॉइंट म्यूटेशन, इसी जीन के अंदर अगर म्यूटेशन हो गया, म्यूटेशन मतलब किसी प्रकार का चेंज हो गया, तो जाके सिकल सेल अनीमिया होता है, जिसके कारण बच्चों में ब्लड की कमी, अनीमिया आपने सुना होगा कि ब्लड की कमी हो जाती है। डॉक्टर तो मतलब सीधे सीधे बोल देते हैं, मोटा मोटी मतलब 100 बात की एक बात, कि ये बच्चे को अनीमिया हो गया, लेकिन वो हो सकता है कि सिकल सेल अनीमिया हो गया हो, जिसके कारण ब्लड की कमी हो जाती है। और ऑक्सीजन, जो ब्लड कम होगा तो ऑक्सीजन की कमी होगी, आरबीसी की कमी होगी, तो ऑक्सीजन कम कैरी करेगा, तो हमारे बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो बच्चा मतलब कमजोर हो जाता है और अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाती है। मतलब बड़ा खतरनाक बीमारी थोड़ा सिकल सेल अनीमिया, किसी न किसी को हुआ होगा। तो चूंकि आप अगर इस चीज़ को दोस्तों जान रहे हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस को अगर जान रहे हैं, तो उसी का एक जीता जागता आपको यहाँ पर हम एग्जाम्पल बता रहे हैं। देखिए ना, मेडिकल कुंडली से हो रही है शादी का फैसला, मतलब मेडिकल कुंडली से शादी का फैसला हो रहा है कि कुंडली पहले मिलाते हैं कि भाई तुमको तो कोई किसी प्रकार का सिकल सेल अनीमिया का ट्रेट नहीं है, हमको भी नहीं है, तब जाके हम दोनों लोग शादी कर लेते हैं। अदरवाइज क्या होगा कि बच्चा डिजीज्ड हो सकता है। इससे ऑब्वियसली होता है नेक्स्ट जनरेशन में जो बच्चा होगा, हो सकता है कि बच्चे को विरासत में बीमारी मिल जाए। तो इसी का एक जीता जागता उदाहरण दोस्तों आपको हम यहाँ पर बताएंगे कि कैसे सिकल सेल एनीमिया का यहाँ पर आप कैसे समझ सकते हैं। आपने एक तो टॉपिक पढ़ाई है, थ्योरी पढ़ा है, इसको आप प्रैक्टिकल से यहाँ पर हम मतलब पूरी रिपोर्ट से आप देख सकते हैं। देखिए, थोड़ा बहुत आइए इसको पढ़ते हैं और सिकल सेल एनीमिया को अच्छे से जानेंगे। पहले देखिए, बांसवाड़ा जिले का जो बागीदौरा है, इसके तहसील के लक्ष्मीनगर के रहने वाले जो बिकेश और अंजलि है, इनकी 2 माह पहले शादी हुई थी। सगाई के वक्त जब दोनों के परिजन कुंडली मिलाने की तैयारी कर रहे थे, तभी विकेश और अंजलि बागीदौरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक दूसरे की मेडिकल रिपोर्ट मिलान कर रहे थे। मतलब कहा कि चलो मेडिकल रिपोर्ट हम देख लेते। हुआ क्या था ना कि इनके गांव में जो बहुत सारी शादियां हुई थी और हाल ही फिलहाल में सिकल सेल अनीमिया वहां पर चेक हुआ, तो बहुत सारे लोगों में देखा गया कि सिकल सेल अनीमिया पाया गया है। तो सोचा क्यों ना हम भी चेक करा ले, तभी जाके हम मतलब शादी के बंधन में बंधे। अदरवाइज हम अगर नॉर्मल है तो हो सकता है हमारा बच्चा डिजीज हो सकता है। क्योंकि आप पढ़ेंगे सिकल सेल अनीमिया में, जैसे आपको हम बताएं दोस्तों कि सिकल सेल अनीमिया जो है आपने पढ़ा होगा, तो इसमें एक होगा कैरियर और दूसरा होगा डिजीज्ड। दूसरा कौन होगा, डिजीज्ड। कैरियर से ही पहले एक होता है नॉर्मल, एक होता है कैरियर, एक होता है डिजीज्ड।
इस प्रकार का अगर आपने पढ़ा होगा तो देखिए पूरा वीडियो, मतलब हेरिडिटी अगर नहीं पढ़े तो नोट्स के साथ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आप जाके पढ़ सकते हैं। मान लीजिए इसका जीन जो मतलब इसका जो जीनोटाइप हो सकता है नॉर्मल का कैपिटल ए, मतलब कैपिटल है मतलब नॉर्मल है। कैरियर का क्या होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए। और डिजीज्ड जो होगा मतलब जिसको सिकल सेल एनीमिया होगा उसका जीनोटाइप क्या होगा, स्मॉल ए। मतलब जिसमें भी स्मॉल ए होगा उसमें सिकल सेल एनीमिया का लक्षण भी दिखेगा और वो उससे बुरी तरह से प्रभावित होगा। उसको कई सारा सिकल सेल एनीमिया का जो भी सिम्टम है वो उनको देखने को मिलेगा, जिससे उनको परेशानी होगी। कैरियर क्या होता है, कैरियर को होता है कि इसके पास तो जीनोटाइप तो है, जीन तो है मतलब सिकल सेल एनीमिया का स्मॉल ए, लेकिन ये कैरियर क्या होता है ना, क्योंकि ये डोमिनेंट ट्रेट है, रिसेसिव जीन डिसऑर्डर है, तो ये जब रिसेसिव कंडीशन में होगा मतलब स्मॉल ए जब साथ होगा तभी जाके खुद को एक्सप्रेस कर पाएगा। डोमिनेंट यहाँ पर है तो डोमिनेंट केस में ये खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, तो ये भी नॉर्मल होंगे, ये भी होंगे नॉर्मल, बट कैरियर इसको कहते हैं। नॉर्मल मतलब खुद इनको कोई बीमारी नहीं होगा, लेकिन ये अगर शादी करते हैं दोस्तों, ये अगर मान लीजिए इसका जीनोटाइप है कैपिटल ए स्मॉल ए, लेकिन ये जिससे शादी कर रहे हैं उसका जीनोटाइप अगर स्मॉल ए हो गया, मतलब डिजीज जिससे शादी कर ले, जिसको सिकल सेल एनीमिया है, अगर उससे शादी कर लिए तो इनका जो बच्चा होगा ना, तो देखिए इसका आप गैमिट इस प्रकार से बनाएगा और इसका तो एक ही गैमिट बनेगा। इसका जो बच्चा होगा देखिए कैपिटल ए और कैपिटल स्मॉल ए, मतलब 50% ये बच्चा तो नॉर्मल होगा मतलब कैरियर होगा और ये बच्चा डिजीज्ड होगा। इसी चीज़ को हम वहाँ पर रिपोर्ट में समझेंगे। यही चीज़ रिपोर्ट में दिया हुआ कि कैसे सिकल सेल एनीमिया से लोगों पीड़ित हो जाता है। तो कैरियर वाला का भी प्रॉब्लम है। कैरियर वाला अगर जो कैरियर है ये कैरियर वाला होगा तो नॉर्मल, लेकिन इसका बच्चा हो सकता है कि वो डिजीज हो जाए। अगर ये डिजीज से मतलब किसी सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित व्यक्ति से अगर शादी कर लेंगे तो इसका बच्चा डिजीज हो जाएगा। या कैरियर वाला, यही कैरियर वाला दोस्तों किसी और कैरियर वाला से कर ले, मतलब ये भी नॉर्मल थे, इनको भी पता नहीं था कि हमको सिकल सेल एनीमिया है कि नहीं है, इसको बिल्कुल पता नहीं चलेगा क्योंकि इसका जो मतलब किसी प्रकार का सिम्टम नहीं आता है। कैरियर वाले में कोई सिम्टम नहीं आता है, और जिससे ये शादी कर रहे हैं वो भी अगर कैरियर है उसमें भी किसी प्रकार का सिम्टम नहीं आएगा, कैपिटल स्मॉल ए है। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन होगा ना दोस्तों, वहाँ बीमारी होने के चांस है। देखिए एक तो जीनोटाइप ये बनेगा कैपिटल ए स्मॉल ए, इधर भी बनेगा कैपिटल ए स्मॉल ए। यहाँ से क्या होगा, ये कैपिटल टी स्मॉल टी वाला हो गया। यहाँ से जो बच्चा बनेगा 4 प्रकार का बच्चा बनेगा, ये कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए। मतलब ये 25% तो बिल्कुल नॉर्मल होगा, ये 50% ये भी नॉर्मल होगा लेकिन कैरियर होगा, और ये 25% डिजीज होगा। मतलब 4 में से प्रत्येक एक बच्चा हो सकता है कि इनका पीड़ित हो रहे, मतलब सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित रहे, ऐसा कंडीशन होगा। तो ये सिकल सेल एनीमिया का कुछ है। और इसी प्रकार का आप मेंडल क्रॉस में जो भी पढ़े हैं ना, उसको भी कुछ इसी प्रकार से समझाया जाता है, उसी को हम यहाँ पर एग्जाम्पल से देखेंगे। देखिए दोस्तों पहले आइए बीमारी को मतलब इसका जो है रिपोर्ट देख लेते हैं, सिकल सेल एनीमिया क्या है। सिकल सेल एनीमिया खून की कमी मतलब खून की कमी का एक आनुवांशिक बीमारी मतलब हेरिडिटरी डिजीज है। यह शरीर के सभी भागों में ऑक्सीजन ले जाने वाली लाल रक्त कोशिका मतलब ब्लड जो हमारा आरबीसी होता है, जो हमारे बॉडी के प्रत्येक पार्ट्स में ऑक्सीजन को ले जाता है, ठीक है, कोशिकाओं को के आकार को प्रभावित करता है। नाम ही है इसका सिकल सेल एनीमिया दोस्तों। इसका नाम क्या है, सिकल सेल। सिकल सेल का मतलब आप जानते हैं, सिकल मतलब होता है हसुआ का टाइप का। आपने हसुआ देखा होगा गांव में क्या शहर में भी जो लोग मतलब घास वगैरह काटते हैं या जिसके पास हसुआ होता है, तो हसुआ के टाइप का उसका आरबीसी का शेप ऐसा बाई कनकेव होना चाहिए, सर्कुलर होना चाहिए। लेकिन जिसको सिकल सेल एनीमिया होता है दोस्तों, उसका आरबीसी का शेप कुछ इस प्रकार का हो जाता है, हसुआ के आकार का हो जाता है। अब बताइए ये ज़्यादा ऑक्सीजन आप खुद के अंदर समाहित करेगा या ये करेगा, तो ऑब्वियसली बात ये करेगा। और जिसको सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा उसका आरबीसी का शेप ये हो जाएगा, तो ये कम से कम ऑक्सीजन कैरी करेगा। ऑक्सीजन कम कैरी करेगा तो फिर ऑक्सीजन की कमी के कारण जो प्रॉब्लम है वो सब हो सकता है। देखिए कोशिका के आकार को प्रभावित करती है। ये जो सेल होता है ना आमतौर पर गोल और लचीली होती है, मतलब आरबीसी जो है वो यूजुअली कैसा होता है, सर्कुलर होता है और फ्लेक्सिबल होता है। लेकिन जो सिकल सेल एनीमिया में जो होता है उसमें जो कुछ आरबीसी होता है वो कैसा अर्धचंद्राकार, वही सिकल सेल को हम अर्धचंद्राकार मतलब हाफ जो मून का शेप होगा, क्रिसेंट मून जिसको कहते हैं, वैसा हो जाता है, आकार की होती है। ये सिकल कोशिकाएं मतलब सिकल सेल कठोर और चिपचिपी भी हो जाती है, साथ ही साथ ये कैसा हो जाता है, स्टिफ हो जाता है दोस्तों, और थोड़ा मतलब स्टिकी हो जाता है, जो आरबीसी को धीमा कर सकता है। आरबीसी जो एकदम ब्लड के अंदर हमारा ब्लड में जो प्लाज्मा होता है उसमें फ्लो कर रहा होता है, उसके स्पीड को कम कर देता है। सामान्य जो आरबीसी होता है उसका जो लाइफ स्पान है 120 दिन होता है, लेकिन सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित लोगों का दर्द मतलब इसका जो होता है उसका मतलब लाइफ स्पान जो होता है वो देखिए ना, सिकल सेल 10 से 20 दिनों में ही टूट जाती है। अगर किसी को सिकल सेल हो गया है तो उसका जो आरबीसी होता है 10 से 20 दिन में उसका मतलब लाइफ खत्म हो जाएगा। 120 दिन कहाँ, यहाँ 110 से 20 दिन में ही हो रहा है। जैसे अनीमिया या रक्त की कमी हो जाती है, नाम है सिकल सेल अनीमिया। इसे एक प्रकार का अनीमिया हो जाता है। अनीमिया का मतलब होता है डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड की कमी हो जाती है, आरबीसी की कमी हो जाती है। सिकल सेल अनीमिया के लक्षण जो क्या क्या है, आमतौर पर 6 महीना की उम्र के आसपास दिखाई देते हैं। मतलब 6 महीना से कम अगर बच्चा है तो उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन इससे ज़्यादा में उसका लक्षण धीरे धीरे आने लगता है। ऑब्वियसली बात है, जीन जब खुद को एक्सप्रेस करेगा तभी उसका सिम्टम दिखेगा।
इसका सिम्टम क्या क्या है? अनीमिया के अलावा एक तो अनीमिया ब्लड की कमी हो जाएगी, साथ साथ तेज दर्द भी बहुत ज़्यादा होगा, हाथ पैर में सूजन हो जाएगा, बार बार संक्रमण मतलब इन्फेक्शन होने लगेगा, डेवलपमेंट रुक जाएगा, नज़र का कमज़ोर हो जाना आदि है। इन सब की वजह से तरह तरह की बीमारियां लग जाती है और पीड़ित व्यक्ति की अपेक्षाकृत कम उम्र में ही मृत्यु हो जाती है। मतलब जो भी डिजीज्ड पर्सन है जिनको सिकल सेल एनीमिया हो गया है, मतलब कम एज में उनकी देहांत हो जाता है। दर्द से राहत देने के लिए तो बीमारी का मतलब दवाई वगैरह के बारे में यहाँ पर बताया गया है। देखिए अब जो है बीमारी मेन है जो हमको फोकस करना है। सिकल सेल के रोगी दो प्रकार के होते हैं, एक सिकल सेल वाहक और दूसरा सिकल सेल रोगी। सिकल सेल वाहक मतलब दोस्तों हम जो अभी बताए हैं, एक कैरियर होता है, दूसरा क्या होता है डिजीज्ड। रोगी मतलब डिजीज्ड होता है, गंभीर लक्षण वाले, और जो कैरियर होता है ना वो कम लक्षण वाले, उसमें लक्षण दिखेगा भी नहीं, बिल्कुल नहीं दिखता, वो एकदम नॉर्मल होता है, जैसे जो नॉर्मल है वैसा नॉर्मल होता है कैरियर वाला। सिकल सेल वाहक में गंभीर लक्षण नहीं होते, जो कैरियर होता है इसमें किसी प्रकार का लक्षण गंभीर नहीं होगा, लेकिन उससे इस जो असामान्य जीन के अगली पीढ़ी में जाने की आशंका बनी रहती है। मतलब जो अगर कैरियर है, हमने आपको दिखाया है कि जो कैरियर है, ये जो कैरियर है दोस्तों, इससे जो है ये कैरियर है, इसका जो जीनोटाइप है, इससे जो है नेक्स्ट जनरेशन में जाने का मतलब नेक्स्ट जनरेशन में यहाँ पर गया है ना, इससे तो चला गया है, जाने की संभावना बनी रहती है। यहाँ देखिए 50%, यहाँ तो 25% में गया है, यहाँ 25% में गया है। मतलब जिससे ये शादी कर रहे हैं, अगर वो पूरी तरह से सिकल सेल से पीड़ित है तो 50% बच्चा उसका क्या होगा, पीड़ित होगा, मतलब एकदम सिकल सेल से पीड़ित होगा। लेकिन ये जैसा कैरियर है या खुद कैरियर से ही शादी कर रहे हैं तो वहाँ पर 25% बच्चा जो होगा क्या होगा, डिजीज्ड होगा, और ये 50% और 25% ये कैसा होगा, नॉर्मल होगा। मतलब ये तो कैरियर होगा, ये नॉर्मल होगा, ये बिल्कुल नॉर्मल है, ये कैरियर हो जाएगा, ये फिर नेक्स्ट जनरेशन में बीमारी कॉज कर सकता है। वही कह रहे हैं, इसी चीज़ को हम यहाँ पर हम समझेंगे, एकदम डेटा के साथ दिया हुआ, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि हाँ थोड़ा बहुत हमको आइडिया आ रहा है। देखिए अगर माता और पिता सिकल सेल पीड़ित नहीं है, मतलब मदर और फादर में से कोई भी सिकल सेल पीड़ित नहीं है, किसी को सिकल सेल एनीमिया नहीं है, तो उनके बच्चे में यह रोग नहीं होता। ऑब्वियसली बात है, इसको कैसे समझेंगे हम, पहले इसी लाइन को समझते हैं। देखिए मदर फादर में से कोई भी सिकल सेल पीड़ित नहीं है। देखिए नेक्स्ट पेज में दिखाते हैं, पीड़ित नहीं है मतलब क्या, मदर का भी जीनोटाइप ये है और फादर का भी जीनोटाइप ये है। अगर ऐसा है तो इसका गैमेट क्या बनेगा, ए बनेगा, इसका गैमेट क्या बनेगा, ए बनेगा। ये दोनों अगर आपस में फर्टिलाइज करते हैं तो बच्चा क्या बनेगा, कैपिटल ए बनेगा। ये तो बिल्कुल है कि नॉर्मल है, ठीक है, ये बिल्कुल कैसा है, नॉर्मल है। ये नॉर्मल थे, मान लेते हैं मदर है, ये मदर नॉर्मल थी, और ये फादर है, फादर भी नॉर्मल थे, ठीक है। तो बच्चा 100% नॉर्मल होगा, 100% बच्चा नॉर्मल होगा। दोनों मदर फादर का जीनोटाइप अगर कैपिटल है मतलब दोनों नॉर्मल है तो बच्चा 100% नॉर्मल होगा। पहला तो ये चीज़ समझ लिए। ऑलराइट, आप देखिए संभावना बने, हाँ आप देखिए दोस्तों, तो पहला हम बता दिए। फिर है, अगर माता या पिता दोनों में से कोई भी सिकल सेल वाहक होता है, मदर या फादर में से कोई भी सिकल सेल कैरियर होता है, तो भी आधे बच्चे के सिकल सेल वाहक होने और आधे बच्चे के सामान्य गुण होने वाले बच्चे पैदा होने की संभावना बनी रहती है। मतलब 50% नॉर्मल, 50% डिजीज। देखिए ना, हम बताए तभी, अगर मदर फादर में से कोई भी कैरियर है, देखिए यहाँ पर कैरियर है तो 50% बच्चा जो है, यहाँ पर 50% बच्चा, ये तो क्या हो गया, हमारा कैरियर हो गया, ये कैरियर हो गया। और 50% कैसा हो गया, 50% कैसा हो गया, डिजीज्ड हो गया दोस्तों, डिजीज्ड हो गया। ये तो ऐसा हो गया कब, जब ये पूरी तरह से मतलब डिजीज्ड से शादी किए हैं। अगर मान लीजिए ये कैरियर है, इसको हम नॉर्मल से शादी करा दे, फिर भी देखिए यहाँ से 2 गैमेट बनेगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, यहाँ से एक ही गैमेट बनेगा, कैपिटल ए। ये दोनों क्या होगा, ये दोनों तो नॉर्मल हो गया, मतलब ये तो मतलब कैरियर हो गया, कैपिटल ए, ये हो गया कैपिटल ए, और ये क्या हो गया, कैपिटल ए स्मॉल ए। तो ये तो बिल्कुल नॉर्मल हो गया, और ये क्या हो गया दोस्तों, हमारा कैरियर हो गया। ये क्या हो गया, हमारा कैरियर हो गया, मतलब वाहक हो गया। यहाँ से फिर नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो सकता है। ऑलराइट, अगर माता पिता दोनों ही सिकल सेल वाहक होंगे तो 25% बच्चे के सिकल सेल रोग, आधे बच्चे सिकल सेल वाहक और मात्र 25% बच्चे सामान्य होने की संभावना बनी रहती है। ये हम आपको बताएं। देखिए अच्छे से समझिए, अगर माता पिता, अगर मदर फादर दोनों ही सिकल सेल वाहक होंगे, मदर फादर दोनों सिकल सेल कैरियर हैं, तो उनके 25% जो बच्चा होगा वो सिकल सेल रोग होगा। आधे बच्चे मतलब 50% जो बच्चा होगा वो वाहक होगा, और मात्र 25% जो बच्चा होगा वो सामान्य होने की संभावना, ये हम आपको बताएं। देखिए अगर दोनों मदर फादर दोनों कैरियर है, मदर भी कैरियर है, फादर भी कैरियर है, तो उसका 25% बच्चा बिल्कुल है कि नॉर्मल है, 50% बच्चा, आधा बच्चा कैसा है, कैरियर है, वाहक है, इसको कैरियर कहते हैं, और 25% जो बच्चा होगा वो कैसा होगा, डिजीज्ड होगा। ये बच्चा कैसा होगा, डिजीज्ड होगा, मतलब प्रत्येक 4 में से एक डिजीज्ड होने की संभावना। ये चीज़ यहाँ पर बताया हुआ है, एकदम डाटा वो, इसी डाटा को दोस्तों हम समझाएं, इसी डाटा को हम यहाँ पर समझाए हैं। अगर किसी को मोनोहाइब्रिड क्रॉस नहीं आ रहा है ना, ये 25%, 50%, आधा, उसको समझ ही नहीं आएगा। अब देखिए, और अगर माता पिता में से कोई भी एक व्यक्ति सिकल रोगी, अगर मदर फादर में से कोई भी एक भी सिकल रोगी है और दूसरा सामान्य है, दूसरा नॉर्मल है, तो भी बच्चे सिकल सेल वाहक हो सकते हैं, बच्चा सिकल सेल वाहक हो सकता है। अभी हम आपको बताए हैं।
लेकिन सिकल रोगी नहीं होगा, उस केस में रोगी नहीं होगा। नॉर्मल है तो मतलब कैरियर हो सकता है लेकिन किसी प्रकार का रोगी नहीं होगा। अगर माता पिता दोनों में से एक व्यक्ति सिकल रोगी और एक सिकल वाहक हैं तो भी आधे बच्चे जो है सिकल रोगी और आधे सिकल वाहक होंगे। ये हम आपको अभी बताए हैं कि एक सिकल कैरियर है और एक सिकल वाहक है तो 50% वाहक होगा, 50% नॉर्मल होगा। यही वजह है कि चिकित्सक अब सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित लोगों को आपस में शादी नहीं करने की सलाह दे रहे हैं। मतलब जो भी डॉक्टर है वो कहते हैं कि भाई आपको अगर सिकल सेल या तो कैरियर है या आप अगर डिजीज है तो प्लीज़ शादी नहीं कीजिए, क्योंकि ये आपको अपने बच्चे में विरासत में बीमारी दे सकता है, तो बच्चे इस पर। देखिए, डूंगरपुर जिले के आसपुर के खंड मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी नागेंद्र सिंह कहते हैं कि हमें पता है कि इस बीमारी को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन पॉजिटिव लोगों को आपस में शादी से दूर रखकर इसके प्रसार को तो रोक सकते हैं। मतलब ऑब्वियसली बात है, इस बीमारी को रोक पाना थोड़ा मुश्किल है। जेनेटिक डिसऑर्डर है, जीन में है, जीन को क्योर कर पाना बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। बचपन में इसको क्योर किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा खर्च पड़ता है। आपने सुना भी होगा कई सारे बच्चों को कि मतलब उसको ऐसा बीमारी हो गया कि उसका इंजेक्शन 25 करोड़ बनेगा। तो उसके पीछे वही रीज़न होता है, क्या होता है ना कि उसको जीन को रिपेयर करना पड़ता है, जीन को ठीक करना पड़ता है। जीन को ठीक करने में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, तो इसलिए जड़ से खत्म करने तो टाइम लगेगा। लेकिन अगर कोई सिकल सेल पॉजिटिव है ना तो उसको दूसरे सिकल सेल पॉजिटिव से शादी नहीं करना चाहिए, मतलब नॉर्मल से करना चाहिए, कैरियर से करना चाहिए। तब जाके क्या होगा कि बच्चों में कम से कम चांसेस जाने का। दोनों अगर पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव अगर कर लिए तो 100% बच्चा उसका क्या होगा, सिकल सेल डिजीज हो जाएगा। दोस्तों इस चीज़ को हमने आपको अच्छे से समझाया है। ऑलराइट, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो हेरिडिटी चैप्टर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। हमने पूरे चैप्टर को टॉपिक वाइज दोस्तों नोट्स के साथ पढ़ाया है, वैसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपका जो भी टॉपिक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, डाइब्रिड क्रॉस है, डोमिनेंट ट्रेट क्या होता है, रिसेसिव ट्रेट क्या होता है, होमोजाइगस क्या होता है, हेटेरोजाइगस क्या होता है, F1 F2 क्या होता है, सेल्फिंग क्या होता है, इमैस्कुलेशन क्या होता है, बैगिंग क्या होता है, हर टॉपिक को अच्छे से टच किए हैं। एक एक चीज़ को कई सारे वीडियोज़ में उसको हम एक्सप्लेन किए हैं, इवन क्वेश्चन भी करवाए हैं। तो आप जाकर उसको जरूर कीजिए, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।